जी नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे शौचालय में। दोस्तों शौचालय में बैठ के मैं सोच रहा था कि जवानी के पहले दिन से आज तक मेरे पापा हर दूसरे दिन मुझे ये वाली बात क्यों याद कराते हैं। हमने तुझे पाल पोस के बड़ा किया है। वहीं दूसरी ओर मेरी मम्मी इसी बात को एक ताने में कन्वर्ट करके मुझे सुनाती है। अच्छा ना, इस दिन के तेरे को पाल पोस के बड़ा किया था हमने। तो मैंने डिसाइड कर लिया दोस्तों कि एनफ इज एनफ। मैं अपनी बाकी की जिंदगी इस जिल्लत भरे ताने के साथ नहीं बिताना चाहता हूँ। और मैं जानता हूँ दोस्तों कि आपके घर में भी यही समस्या चल रही है। तो क्यों ना आप और मैं मिलके इस समाज को हमेशा के लिए बदल दें। आइए देखिए कि अगली बार अगर आपके माँ बाप आपको यही ताना मारे तो आपको क्या जवाब देना है। मम्मी फिर से बोलना एक बार जरा। अच्छा ना, इस दिन के तेरे को पाल पोस के बड़ा किया था हमने। हाँ? नहीं तो और कौन करता? नहीं आप एक बात बताओ, इमेजिन करो 1982। हाँ, आप ये हॉस्पिटल के बेड पे लेटे हुए हो, मैं आपकी टांगों के बीच से फिसल के बाहर आ गया। अब आप क्या चाहते हो, मैं क्या बोलूँ आपसे? ओ मम्मी बड़ा स्टिकी स्टिकी फील कर रहा हूँ, वो ब्लड भी है। आप एक काम करो, लेटो, मैं जरा जाके नहा के आता हूँ। या फिर शाम को आके कहता है मम्मी आज मेरे लिए खाना मत बनाना, ये जो वार्ड में मेरे बाकी फ्रेंड्स पैदा हुए ना, हम जा रहे हैं बाहर गोलगप्पे खाने। हम पहले लौंडे होते हैं इस दुनिया के जो अपना 0th बर्थडे खुद मना रहे होते। हमने तुझे पाल पोस के बड़ा किया है। जाहिलों वाली बातें फिर। पापा आपको इस बारे में कुछ कहना है? हमने तुझे पाल पोस के बड़ा किया है। अरे यार इनकी ग्रामाफोन की सुई तो वहीं अटकी हुई है। अबे नहीं करते ना पैदा। कौन सा मैंने कहा था कि मुझे पैदा करो? मैं तो मस्त स्वर्ग में बैठा अप्सराएं ताड़ रहा था। पर आपको बर्दाश्त नहीं था। दुनिया पे बैठे आप दो लोग सोच रहे थे कि ये कैसे मजा करेगा, सारे इसको धरती पे बुलाते हैं। और कौन सा तुमने मुझे धरती के बड़े खूबसूरत हिस्से में पैदा किया है? हाँ, अभी कम से कम यूएस ग्रीन कार्ड होल्डर तो होते। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि आप सीरिया में नहीं थे। और सुनो, ये जो बातें करते हो ना कि हमने तुझे पैदा किया, हमने तुझे पैदा किया, हमने तुझे पैदा किया, हमने तुझे पैदा किया, आपने मुझे पैदा अपनी खुशी के लिए किया है, मेरी नहीं। याद है जिस दिन पैदा हुआ था कैसी मिठाइयाँ बांट रहे थे? हाँ? और मैं बेचारा रो रहा था। वो जो मेरे आंसू थे ना, वो स्वर्ग छोड़ के आने के आंसू थे। बात करते हो, औलाद का सुख तो तुम्हें चाहिए था, कुर्बानी तो मैंने दी है। मतलब इस हिसाब से पिछले 20 सालों से उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा था। मेरा कोई मूड नहीं था पैदा होने का। हाँ, तुम दोनों का मूड जरूर कर गया था उस शाम को। आज कुछ तूफानी करते हैं। ओके, लेट्स नॉट इवन टॉक अबाउट हाउ मच यू एंजॉयड मेकिंग मी। इट्स वेरी एम्बैरेसिंग। और मैं डिसेंट फैमिली से आया हूँ, मैं ऐसी बातें नहीं करता। इतने ग्राफिक विजुअल्स आने शुरू हो जाते हैं मेरे दिमाग में। देखो जी, यहाँ तो ली होती है आपने मुझसे परमिशन, हाँ, घर लाने से पहले, जब मैं इस दुनिया में नहीं दूसरी दुनिया में था, स्वर्ग वाली में। तो आप आके मुझसे मिलते कहते रविंदर हमने पैदा करना है बच्चा, और बच्चे तू हमें बड़ा पसंद आ रहा है। तब मैं भी टेबल पे आता, बात करता, आप भी टेबल पे आते, क्योंकि आप एक ऑफर लेके आए थे कि तू हमें चाहिए। अब क्योंकि मुझे कोई चुल नहीं थी तो सवाल तो मैं आपसे पूछूंगा। और मेरा सबसे पहला सवाल आपको यही होता, आप लोग कमाते कितना? मुझे भी अपना फ्यूचर सिक्योर करना है कि नहीं, ऐसे कैसे किसी के घर पे घुस जाऊँ? हाँ। और मेरा दूसरा सवाल होता कि दुनिया में आके मैं अपनी लाइफ में क्या बनना चाहता हूँ, ये पूरी मेरी चॉइस होगी या आप इसमें अपनी राय घुसेड़ेंगे? और मम्मी से पूछता है ये शादी वाला सवाल, करनी है कि नहीं करनी और कब करनी, ये मेरी चॉइस होगी या आपकी? ये सब चीजें थी नहीं ना, ये होनी चाहिए। पता नहीं ये सिस्टम में है क्यों नहीं। मेरे पास चॉइस नहीं थी। मुझे तो स्वर्ग बैठे समन आ गया, यमराज का। एक उल्टा यमराज भी होता है जो दुनिया में भेज रहे होते हैं, उनका समन आ गया कि धरती पे 2 लोगों ने कांड किया है, तुझे जाना पड़ेगा। तो बस मेरा तो टिकट कट गया, मैं यहाँ पर आ गया। पर आपके पास एक चॉइस थी कि इसे पैदा करना है या नहीं करना है, और आपने कौन सी चॉइस चूज की? हरकतें आपने की, पैदा मैं हो गया, तो अब पालेगा पोसेगा कौन? हाँ? देखो जी,
एक बात ना आप गांठ बांध लो, इस दुनिया वाली बस में आप हो सवारी और मैं हूं आपका सामान। और एक बात तो कतई सच है, सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है। तो दोस्तों, देखा आपने कि अगली बार आपको ये जिल्लत भरा सवाल फेंक के मारा जाए मुंह पे तो खुद को इससे डिफेंड कैसे करना है। घबराए ना, डटे रहे और अपने हक के लिए हमेशा लड़ते रहे। हाँ जी मम्मी, कहाँ दफा हो गया? जल्दी जरा। आया मम्मी आया।